नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट ऑल पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वो पावर फाइनेंस शेयर एंड आरईसी शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहां पर देखिए मर्जर इवेंट होने वाला है। तो इसमें मर्जर में क्या क्या होगा, इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। अभी पीएफसी का भाव चल रहा है 400 का, आरईसी का चला 340 का, ये इसका क्लोजिंग प्राइस है। चेक कर सकते दोनों का यहाँ पर दिया गया है। अभी देखिए इस वीडियो में क्या क्या डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले चीज मर्जर लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या चल रहा है उसको चेक करेंगे। एक्सपेक्टेड, ध्यान दीजिएगा, एक्सपेक्टेड है, कंपनी ने अभी अनाउंस नहीं किया। एक्सपेक्ट हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्वैप रेशियो, शेयर एक्शन क्या होगा उसको चेक करेंगे। डिविडेंड एंड रिकॉर्डेड किस स्टॉक में है, कितना है, लास्ट डे बाय शेयर क्या रहेगा चेक किया जाएगा। एंड ब्रोकरेज का क्या टारगेट दोनों शेयर्स को लेकर के निकल कर आए, इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले चीज लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ क्या है। तो यहाँ पर देखिए बताना चाहूँगा, अभी लेटेस्ट में हुआ क्या कि कंपनी की तरफ से देखिए उनकी डिस्क्लोजर में ये पूरा आया बैकग्राउंड, यानी कि मर्जर कैसे हो रहा है, क्या होगा उसके बारे में सब कुछ ने कंपनी ने बताया। कि सबसे पहला चीज़ यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि पीएफसी ने एक्वायर कर लिया है 52.63% स्टेक इन आरईसी। 2019 से उन्होंने एक्वायर किया है। और उसके बाद एफएम ने जब बजट हो रहा तो उसमें उन्होंने घोषणा की कि पीएफसीआरई मर्जर होगा यहाँ पर। उसके बाद फिर बोर्ड ने इसे अप्रूव भी कर दिया है। उसके बाद फिर कंपनी ने अपडेट दिया कि सिनर्जीज और पीएफसीआरजी मर्जर से क्या बेनिफिट होगा। जैसे अभी इंडिया का क्या गोल है, गोल ऑफ विकसित भारत 2027 का है, जिसमें इनको रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, सब्सटैंशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। सो ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस मर्ज एंटिटीज जो रहता है एक्सपेक्ट करिए बेनिफिट फ्रॉम इंप्रूव बैलेंस शीट, इनका अच्छा खासा इंप्रूव हो जाएगा। कैपिटल एफिशिएंसी हो सकता है, ऑपरेशन सिनर्जीज होगा, इनेबलिंग लार्ज स्केल फंडिंग एंड इंप्रूव क्रेडिट फ्लो अक्रॉस द पावर सेक्टर वैल्यू चेन। जब कंपनी बढ़ जाएगी तो इनको फंडिंग भी अच्छा खासा मिलने लगेगा, बाहर से ही मिलेगा और गवर्नमेंट से भी मिल सकता है। और साथ साथ गोइंग फॉरवर्ड जैसे रिन्यूएबल एनर्जी नेक्स्ट फेज ऑफ सेक्टर विल बी ड्रिवन बाय न्यू एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन पे काम कर सकते हैं, सीसीयूएस पे, स्मॉल मॉडुलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स, एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन, इन सभी पे काम कर सकते हो। तो यहाँ पर है कि चूंकि देखिए बड़ा काम करना है तो यहाँ पर बड़ा होना जरूरी है, यही कहने का मतलब है। तो यहाँ पर ये सिनर्जी से ये बेनिफिट मिल सकता है। नेक्स्ट है अभी की एस्पेक्ट रिलेटेड टू प्रपोज मर्जर। तो यहाँ पर गवर्नमेंट एंटिटी स्टेटस, जब दोनों कंपनी मर्ज कर रही है तो दोनों कंपनी जो मर्ज एंटिटी रहेगी वो भी गवर्नमेंट एंटिटी स्टेटस उनको मिलेगा, ये कहने का मतलब है। दूसरा है मर्जर इंप्लीमेंटेशन। अभी देखिए प्रोसेस अभी स्टार्टिंग फेज में है। अभी इसके लिए क्या है कि एक्सटर्नल एजेंसीज को देखिए आप अपॉइंट किया जाएगा, रिक्रूट किया जाएगा, कंसल्टेंट इंक्लूडिंग कंसल्टेंट, वैल्यूएशन एक्सपर्ट को लाया जाएगा, लीगल एडवाइजर को लाया जाएगा टू इंश्योर स्ट्रक्चर टाइमली एंड कंप्लाइंट एग्जीक्यूशन ऑफ मर्जर सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल रेगुलेटरी अप्रूवल। तो अभी देखिए अभी अभी इतनी सारी चीज़ें होना बाकी है। अभी एक्सटर्नल एजेंसीज अपॉइंट होंगे, कंसल्टेशन होगा, वैल्यूएशन निकाला जाएगा। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में आप समझिए लगभग 1 साल से ज़्यादा का प्रोसेस लग सकता है। तो अभी ऐसा नहीं कि तुरंत भी सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, काफ़ी लंबा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लैंडिंग बिजनेस जो रहता है, चूंकि बोथ एंटिटीज जो रहता है एनबीएफसी कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कंसल्टेशन नॉर्म ये कंप्लाई करती है, एंड ग्रुप बॉर्वर एक्सपोजर है इनका। तो ये आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं, क्या क्या किया एक्सपेक्ट है। तो 3 चीज़ें हैं, गवर्नमेंट एंटिटी, मर्जर इंप्लीमेंट कैसे होगा, लेंडिंग बिजनेस को लेकर के यहाँ पर अपडेट है। साथ ही साथ है अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बोरिंग एक्सपोजर को लेकर के, तो कितना एक्सपोजर रहेगा क्या रहेगा। तो करंटली अगर चेक कीजिएगा तो आउटस्टैंडिंग बोरिंग मिक्स बोथ एंटिटीज कंप्राइज अप्रोक्सीमेटली 18% डोमेस्टिक बैंक एफआईज बोरिंग है, 25% फॉरेन करेंसी है एंड फॉरेन करेंसी बोरिंग एंड 57% डोमेस्टिक बॉन्ड बोरिंग है। अब है कि मर्जर की बात क्या होगा, तो एक्सपेक्टेड है कि पोस्ट मर्जर सिंगल एंटिटी एक्सपोजर लिमिट ऑफ 20% वुड अप्लाई टू द मर्ज एंटिटी, यहाँ पर देखने को मिल सकता है। रिमेनिंग चीज़ों का आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है। अब देखिए इतनी सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, अब सिंपल तरीके से इसको समझेंगे। तो बोर्ड अप्रूवल कब मिला, तो 6 फरवरी को इन्हें मिल चुका है। स्ट्रक्चर क्या है, तो आरईसी जो रहता है सब्सिडरी कंपनी वो मर्ज कर जाएगी किस साथ, पीएफसी पैरेंट कंपनी के साथ मर्ज कर जाएगी। तो ये कंपनी आरईसी कंपनी इन फ्यूचर में एग्जिस्ट नहीं करेगी, आरईसी का शेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके बाद में जो भी आरईसी के शेयर होल्डर हैं उन्हें पीएफसी का शेयर आपको मिलेगा। कितना मिलेगा क्या मिलेगा हम लोग आगे चेक करेंगे। गवर्नमेंट इंटेंट क्या है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया है। फिनांस मिनिस्टर से निर्मला सीतारमन ने प्रपोज किया दिस रिस्ट्रक्चरिंग इन फरवरी 1 टू अचीव स्केल एंड इंप्रूव एफिशिएंसी के लिए किया जा रहा है। टाइमलाइन क्या है, तो अभी कंपनी ने रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट नहीं किया है, रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट नहीं किया है, इसलिए टाइमलाइन बताना थोड़ा मुश्किल है। अभी तो सिर्फ अपॉइंटमेंट एक्सटर्नल कंसर्न वैल्यूएशन एक्सपर्ट को अपॉइंट किया जा रहा है। स्वैप रेशियो यानी कि कितना शेयर मिलेगा, आरईसी का शेयर कितना रखने पे कितना मिलेगा, वो अभी अपडेट नहीं आया, बिकॉज अभी सब कुछ अब निकालना बाकी है, जैसे वैल्यूएशन सब कुछ वगैरह निकालना बाकी है।
एंड विच इज एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस इन कमिंग मंथ। तो हो सकता है एक या 2 महीनों के अंतराल में उसका भी अनाउंसमेंट हो जाए कि स्वैप रेशियो या शेयर एक्सचेंज रेशियो क्या रहेगा। तो अभी बस हम लोग अनुमान लगाएंगे। अनुमान ये निकल कर आ जा रहा है कि एस्टिमेटेड रेशियो क्या है। तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि 8:9 या फिर 9:10 हो सकता है। देखिए, while the official ratio is pending, independent valuation market analyst including UBS have प्रोवाइडेड इंडिकेटिव एस्टिमेट है। तो यहाँ पे जो ब्रोकरेज जो रहता है, एनालिस्ट रहता है, उन्होंने ही अनुमान लगाया है। कंपनी की तरफ से अभी तक अपडेट नहीं आया है। तो उनका कहना है कि 2 हो सकता है, एक 8:9 या फिर 9:10। इसका मतलब है कि 8:9 का मतलब है कि अगर आप 9 REC का शेयर अगर आप रखिएगा रिकॉर्ड डेट तक, तो आपको 8 शेयर आपको PFC का मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप मान लीजिए दूसरा क्या है, एक्सपेक्टेड है कि 10 शेयर REC, 10 शेयर REC का रखिएगा तो आपको 9 शेयर PFC का मिलेगा। देख सकते ये है, जैसे फॉर एवरी 9 शेयर्स, यहाँ पर बताया फॉर एवरी 9 शेयर ऑफ REC यू माइट रिसीव अप्रोक्सीमेटली 8 शेयर ऑफ PFC आपको देखने को मिल सकता है। तो ये रेशियो है जो एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हाँ ये हो सकता है। अभी कंफर्मेशन कंपनी की तरफ से नहीं आया। साथ साथ इक्विटी डायल्यूशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। इट इज एस्टिमेटेड PFC टोटल शेयर काउंट विल इंक्रीज बाय 34% टू अकोमोडेट REC शेयर होल्डर। तो अब चूंकि REC शेयर मर्ज कर रही है तो PFC का शेयर काउंट भी इंक्रीज करेगा। इक्विटी डायल्यूशन में यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजिक इंपैक्ट क्या होगा पावर फाइनेंस में। तो सबसे पहला चीज़ कि मर्जर जब होगा तो ये लार्जेस्ट स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो जाएगी पूरे इंडिया में। एंड इनका लोन बुक को चेक करेंगे तो 11.5 ट्रिलियन का हो जाएगा, यानी कि $125 बिलियन का इसका साइज हो जाएगा। समझ सकते हैं काफ़ी बड़ी कंपनी हो जाएगी। उसके अलावा है एलिमिनेशन ऑफ होल्डिंग डिस्काउंट। करंटली PFC स्टॉक जो रहता है इस डिस्काउंटेड, काफ़ी डिस्काउंटेड में ट्रेड कर रही है, बिकॉज ये होल्ड करती है 52.63% स्टेक इन REC। अब ये स्टेक REC का भी जो रहता है, जो शेयर जो रहता है PFC के पास चला जाएगा। मर्जर रिमूव दिस कॉम्प्लेक्सिटी, एक ही हो जाएगा ना वो, तो कॉम्प्लेक्सिटी, ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो खत्म हो जाएगा। ओपन लीडिंग टू री रेटिंग ऑफ द स्टॉक प्राइस। जो प्राइस आप देख रहे हैं ना, वो री रेटिंग आपको नियर टर्म में देखने को मिल सकता है, बिकॉज ये कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी हो जाएगी। लोअर बोरिंग कॉस्ट हो जाएगा। अ सिंगल मैसिव बैलेंस शीट जो रहेगा विद सॉवरेन बैकिंग अलाउ द एंटिटी टू रेस फंड फ्रॉम ग्लोबल मार्केट टू एट अ मच चीपर रेट में मिलने लगेगा। यूनिफाइड लेंडिंग मिल रहा है यहाँ पर होगा, बिकॉज यहाँ पर 2 अलग अलग कंपनीज काम कर रही थी, अब यूनिफाइड लेंडिंग रहेगा। इंस्टेड ऑफ 2 गवर्नमेंट कंपनीज कंपीटिंग विद सेम पावर प्रोजेक्ट, अ सिंगल एंटिटी रहेगा विद बेटर प्राइसिंग एंड मोर टेक्निकल एक्सपर्टीज फॉर न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट लाइक ग्रीन हाइड्रोजन एंड सोलर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये देखिए, ये बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है। अब इन्वेस्टर किस किस चीज़ को वॉच करेंगे, तो सबसे पहले एक्सपोजर लिमिट को वॉच किया जाएगा। मर्ज एंटिटी विल हैव अ सिंगल बोरो एक्सपोजर लिमिट ऑफ 20% ऑफ इट्स कंसोलिडेटेड टायर 1 कैपिटल। कंपनी रिसेंटली इन्फॉर्म एक्सचेंज दैट दे हैव एनफ हेडरूम एंड डू नॉट फोरसी एनी ब्रीचेस। कोई भी ब्रीच यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। डिविडेंड पॉलिसी, दोनों कंपनी अच्छा खासा ह्यूज डिविडेंड लॉन्च करती है एवरी क्वार्टर में। अब ये देखने वाली बात है, इन्वेस्टर इस चीज़ को वॉच करेंगे कि जब मर्ज एंटिटी कितना डिविडेंड देगी। तो बोथ कंपनीज आर हाई डिविडेंड पेयर। इन्वेस्टर्स आर वाचिंग टू सी इफ मर्ज एंटिटी विल मेंटेन द सेम एग्रेसिव पे आउट रेशियो, यानी कि REC PFC का डिविडेंड को मिला करके डिविडेंड मिलेगा या फिर सिंगल जो पहले PFC दी थी वैसा देखने को मिलेगा। ये सबको इसको वॉच करेंगे। गवर्नमेंट का स्टेक हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया। पोस्ट मर्जर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट स्टेक इन PFC इज एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप फ्रॉम 56% से घट करके 42% जाएगा, दो इट विल रिमेनिंग द कंट्रोलिंग पावर रहेगा फ्रॉम गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। अभी तक ऑफिशियल स्वैप रेशियो कंपनी या एक्सचेंज की तरफ से नहीं आया, हम लोगों ने सिर्फ अनुमान लगाया। तो डिटेल वे में हम लोगों ने चेक कर लिया अबाउट PFC एंड REC मर्जर। नेक्स्ट है अभी डिविडेंड किसका बचा हुआ है, तो बताना चाहूँगा PFC का डिविडेंड अभी भी बचा हुआ है। यहाँ पर कंपनी ने 4 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड लॉन्च किया, यानी 1 शेयर पर आप बोलेंगे 4 रुपीज़ का डिविडेंड। एंड इसका रिकॉर्डेड 22 यानी कि 20 फरवरी 2026 2026 यानी कि 20 फरवरी 2026 इसका रिकॉर्डेड फिक्स किया गया है। इसका मतलब है 19 फरवरी तक जो भी शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 20 फेब तक रखेंगे वही इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। ये होगा इंपॉर्टेंट डेट। पेमेंट कब तक हो जाएगा, तो ऑन और बिफोर 6 मार्च तक इस डिविडेंड का पेमेंट भी कर दिया जाएगा। तो ये है डिविडेंड रिलेटेड अपडेट। PFC में अभी भी डिविडेंड का ट्रिगर है। नेक्स्ट है ब्रोकरेज का टारगेट। तो देखिए इसमें मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि MFSL सीज ऑपरेटिंग सिनर्जीज रिटेन, उन्होंने बाय रेटिंग दिया ऑन बोथ द PSU स्टॉक्स। MFSL said PFC REC merger would deliver meaningful operating synergies through the rationalization of overlapping function and strong bargaining power with the lenders। PFC का देखिए टारगेट उन्होंने रखा है 500 का, 500 का, करंटली 400 के रेंज में ट्रेड कर रही है, इसके नीचे भी चली गई है 400 के रेंज में, यानी कि 500 तक का टारगेट यहाँ पर अचीव होगा। मार्केट का मूड बहुत ठीक होने पर ये होगा। पोटेंशियल अपसाइड देखिए इन्होंने तो 22% बोला था, लेकिन ये बढ़ करके हम अब 25% ऊपर हो जाएगा, बाय रेटिंग दिया है। REC के लिए भी 350 का देखिए अभी प्राइस तो 346 चला गया है, तो इन 430 का इनका यहाँ भी मतलब
लगभग 25-26% का एक्सपेक्टेड है। बाय रेटिंग यहाँ भी दिया गया, यानी कि दोनों शेयर को लेकर के वो काफ़ी बुलिश है, पीएफसी एंड आरईसी को लेकर के। साथ साथ ऐसा ऐसा अगर आपको ऐसा लग रहा है तो गलत होगा। अगर मान लीजिए पीएफसी शेयर ऊपर जाएगा तो आरईसी शेयर भी साथ ही ऊपर जाएगा, बिकॉज देखिए शेयर स्वैप रेशियो यहाँ पर होगा। तो जैसा इधर का दोनों कंपनीज में जैसा मूवमेंट रहेगा वैसा यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे इन केस में अगर आप चेक कीजिएगा तो कफोर्ज में और सिग्निटी में सेम तरह का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। कफोर्ज भागता है तो सिग्निटी भी भागता है, या कफोर्ज गिरता है तो सिग्निटी भी गिर जाता है। इस तरीके का मूवमेंट यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। बस है कि थोड़ा समय देने पे एक जगह पे कंसोलिडेट करेंगे, एक प्राइस निकल कर आ जाएगा, उसके बाद फिर इस तरह का मूवमेंट होगा। तो कंपनी जब स्वैप रेशियो अनाउंस करेगी ना, उसके बाद फिर आपको एक तरह का मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है नियर टर्म में। इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। सो देखिए हम लोगों ने डिटेल वे में चेक कर लिया और पीएफसी आरईसी मर्जर अपडेट, ब्रोकरेज का टारगेट, ऐसा ऐसा कहाँ पर डिविडेंड का ट्रिगर है, स्वैप रेशियो क्या हो सकता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लिया था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक या शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।